Hey dosto, welcome to Study IS. And in this video, I will covering a topic that is related to new IT annual information statement. मतलब कि यहाँ पे जो टैक्स डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि वो अब यहाँ पे AIS मतलब कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएंगे हर एक टैक्स पेयर के लिए। और उसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो ऐड करवाई गई हैं, जैसे कि अब यहाँ पे जितने म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन हैं वो बातें हैं, ओके। और ऐसी ही काफ़ी सारी जो बातें हैं वो उसके अंदर ऐड करी गई हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्या बातें हमें यहाँ याद रखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़े बहुत यहाँ पे जो मॉडिफाई करवाया गया है, वो मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो हुआ है फॉर्म 26A के अंदर। मतलब कि जो फॉर्म 26A था उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखा गया है। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म में बताऊंगा क्यों, किस लिए, सब कुछ इस वीडियो में इन डिटेल आपसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, अगर उसके बाद भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपके जो डाउट है उसे क्लियर करूंगा। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं इन बातों को। लेकिन दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है। टॉप 20 में 7 रैंकर थे, टॉप 50 में 15 एंड ओवरऑल मतलब कि जितने बच्चों ने अनअकैडमी के साथ मिलकर इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था वो थे आपके 170। ओके, तो 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों, अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है टॉप एजुकेटर के थ्रू गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी का आपको मटेरियल मिलता है, डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग के सेशन होते हैं आप लोगों के लिए, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाता है करंट अफेयर का। तो काफ़ी कुछ जो है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ओके दोस्तों, अब देखिए, अगर आप लोग कोर्स खरीदने जाते हैं और वहाँ पे आप लोग को 10% का तुरंत डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी IS उसे यूज़ करके यहाँ पे जो एडिशनल 10% का डिस्काउंट है उसे भी अवेल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कोर्स खरीदना है और क्यों फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में और इन डिटेल बताऊंगा। ओके, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और कोई डाउट रहता है तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, पर आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मेन मोटिव है। ओके, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, तो जो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने बोला है कि वो रोल आउट कर रहे हैं एक नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मतलब कि AIS शॉर्ट में इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो सब ऐड करी गई हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके की इन्फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे अभी रिसेंटली जो है काफ़ी कुछ जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंडिया के अंदर जो नॉलेज है या फिर आप कह सकते हैं जो एक तरीके से ट्रेंड चल रहा है फाइनेंस का, वो काफ़ी बढ़ चुका है। ओके, और उसमें अब लोगों को काफ़ी कुछ जो है इन्फॉर्मेशन उनके स्टेटमेंट में चाहिए होती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे ऐड करा गया है इंटरेस्ट, डिविडेंड, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन और रिमिनेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। मतलब कि ये सारी बातें जो हैं अब उस आप कह सकते हैं स्टेटमेंट के अंदर लिखी होंगी और जो इंसान जो टैक्स पेयर उसे पढ़ता है या देखता है उसे पता लग जाएगा कि क्या क्या जो ट्रांजैक्शन है, क्या इंटरेस्ट, क्या डिविडेंड लगा है, ये सारी बातों के बारे में। ओके, इससे क्या होगा कि उसको आप कह सकते हैं काफ़ी आसानी होगी एक तरीके से ट्रेस करने में कि उसके जो पैसे हैं या फिर जो भी उसने काम करा है वो किस तरीके से हुआ है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे AIS को निकाला गया है और ये एनुअल बेसिस पे होगा, जैसे कि एनुअली यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो एनुअल बेसिस पे दिया जाएगा, जिसके अंदर अब काफ़ी सारी और कैटेगरीज ऐड कर दी हैं। देखिए क्या है ये AIS और किस तरीके से ये मददगार रहेगा। देखिए, प्रेजेंट टाइम पे टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे फॉर्म 26AS दिया जाता है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड एनुअल टैक्स स्टेटमेंट है। इसके अंदर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जैसे कि टैक्स डिडक्ट या फिर कितना कलेक्ट हुआ है, ये एडवांस टैक्स कितना है और सेल्फ असिस्मेंट क्या हुआ है। जैसे कि आप मान सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जितने भी यहाँ पे टैक्स पेयर हैं जो कि अपने पैन से रिलेटेड हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, उनके बारे में उनकी जो सेल्फ असिस्मेंट है वो सारी बातें अभी फॉर्म 26A में बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब बजट 2020-21 आया था उस टाइम पे ये अनाउंस हुआ था या फिर आप कह सकते हैं ये बात बताई थी कि एक रिवाइज्ड फॉर्म 26AS लाया गया है और वो जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल दिखाता है टैक्स पेयर की। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, इसके साथ साथ काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं कि जहाँ पे आप कह सकते हैं पहले जो है सिर्फ टैक्स
कितना कलेक्ट हुआ है, कितना डिडक्ट हुआ है, ये बताते थे। पर इसके बाद काफ़ी कुछ जो है वो रिवाइज करवाया गया और फॉर्म 26A के अंदर जो है काफ़ी सारी जो बातें थी वो दिखाई गई थी। ओके, मतलब कि पहले सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट में दिखाया जाता था कि कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है और कितना डिडक्ट हुआ है, लेकिन अब जब रिवाइज करा गया तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट, ये। और अब जब आपका AIS आया और उसमें और कुछ ऐड कर दिया गया है। ओके, ये जो रिवाइज्ड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सिक्योरिटीज़ है, ट्रांजैक्शन है, म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन है, आपके रिमिटेंस जो है आपके आते हैं अबॉर्ड से, वो सारी चीज़ें। ओके, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके जो ट्रांजैक्शन है जो कि आप कह सकते हैं अभी अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो सारी बातें जो हैं उस अब स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखी होंगी और आप तक जो बातें हैं वो पहुँचाई जाएंगी। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे जो ट्रांजैक्शन हुए हैं जो कि टैक्स पेयर से रिलेटेड हैं वो प्रेजेंट ना हो, वो डिस्प्ले ना हो। ये बातें भी उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट खुद ही कर ली है। अब बात करते हैं कि क्या फॉर्म 26AS जो है वो सीज हो जाएगा या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, तो फॉर्म 26AS जो है वो एग्जिस्ट करेगा। कब तक करेगा? जब तक आप कह सकते हैं नया जो AIS है वो वैलिडेट होता है और कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं होता है तब तक। जिस दिन ये बिल्कुल तरीके से काम करना चालू कर जाएगा उस दिन ये आप कह सकते हैं फॉर्म 26AS जो है वो बंद हो जाएगा। पिछली साल मई में डिपार्टमेंट ने ये बताया था, नोटिफाई करवाया था कि नया जो आप कह सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है फॉर्म 26AS के अंदर, वो इफेक्टिव रहेगा जून 1 से 2020 से, मतलब आप कह सकते हैं काम करना चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब रिवाइज्ड फॉर्म निकाला गया 26AS का, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही थी, जैसे कि बैंक्स हो गया आपका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, और आप कह सकते हैं काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो हैं उसके पहले वाले जो भी उसके SFT में आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड थी। ओके, अब ये बात है कि आखिर टैक्स पेयर को क्या करना होगा कि ये जो कुछ चेंजेस आए हैं तो इसके लिए क्या आप कह सकते हैं अलग बातें टैक्स पेयर को भी ध्यान रखनी है। अब गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, तो जो बंदा है जो उसको देखना चाहता है उसके क्या काम रहने वाले हैं, ये बातें भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो आप कह सकते हैं इनकम टैक्स की जो ई-फिलिंग पोर्टल है, जो कि ये है www.incometax.gov.in इंडिया के लिए, उसके सर्विस आप कह सकते हैं टैब के अंदर आप लोगों के लिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा होगा। अब क्या है कि इसके अंदर सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, कैसे कैसी बातें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ टैक्स पेयर को ऐसा लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, या फिर आप कह सकते हैं जो बातें वहाँ पे लिखी हैं किसी और पर्सन या फिर ईयर पे वो डुप्लीकेट हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कतें उन्हें देखने को मिलती है तो उन लोगों ने यहाँ पे अपने पोर्टल पे फैसिलिटी दी है फीडबैक की। ऑनलाइन वहाँ पे फीडबैक जो है वो सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बल्क में सबमिट करनी है, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ों से आपको दिक्कत हो रही होगी, तो ये वाली फैसिलिटी जो है वो भी दी गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को जो यूटिलिटी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी हर एक टैक्स पेयर को कि वो देख सके और साथ ही साथ अपने जो फीडबैक है उसे ऑफलाइन मैनर में भी अपलोड कर सके। तो ये सारी बातें जो हैं उस पोर्टल के अंदर अवेलेबल हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है समरी दी जाएगी, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। इसके अंदर क्या होगा, और ये जो होगा ये एक हर एक टैक्स पेयर के लिए होगा। जो भी आप कह सकते हैं टैक्स पेयर होगा जो पैसा टैक्स देता है उसके लिए यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी होगी। इसके लिए क्या होगा, जितने भी उसने यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू दी गई हैं अपने टैक्स पेयर के लिए, जितने भी उसने रिटर्न यहाँ पे फाइल करे हैं वो सब वहाँ पे दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी फीडबैक है जो उसने सबमिट करा था AIS के अंदर वो भी वहाँ दिखाया जाएगा। और यहाँ पे एक डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी TIS, मतलब कि आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंदर, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी रियल टाइम पे, और आप कह सकते हैं जो कि यूज़ करी जाएगी जब रिटर्न की प्री फिलिंग होती है उस टाइम पे। प्री फिलिंग जो है वो फेज मैनर में होगी, मतलब एक एक करके वहाँ पे चीज़ें करवाई जाएंगी। और दोस्तों, अगर टैक्स पेयर चाहता है या फिर आप कह सकते हैं टैक्स पेयर को ये कहा जाएगा कि वो चेक कर ले हर एक अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी उससे रिलेटेड है और कंप्लीट कर ले और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे फिल करे। मतलब कि जब वो अपने इनकम टैक्स को फिल करवाता है तब उस पर जितनी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए वो कंप्लीट और एक्यूरेट रहनी चाहिए, जिससे कि आगे भी उसको कोई दिक्कत जो है वो देखने को ना मिले। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो, जहाँ पे अभी तक आप लोग को पता लग गया होगा कि ये जो नया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये किस काम का है, क्या बातें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।